इस वीडियो में हम लोग आज सेट्स पर डिस्कस करेंगे और ये फर्स्ट वीडियो है सेट्स पर। बिल्कुल हम लोग एलिमेंट्री स्टेज से स्टार्ट करेंगे। इन आवर डेली लाइफ हम लोग यूज करते हैं वर्ड कलेक्शन, जैसे कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शंस ऑफ टेबल्स। हम लोग कलेक्शन वर्ड का यूज करते हैं कई जगह। तो सेट भी एक तरह का कलेक्शन है। क्या हर कलेक्शन सेट हो सकता है? आंसर है नहीं, हर कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है। एक कलेक्शन को सेट होने के लिए कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। वो कंडीशन क्या है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ तीन टर्म लिखे हुए हैं। एक है वेल डिफाइंड, दूसरा है सिंबल, तीसरा है एलिमेंट। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग वेल डिफाइंड को डिस्कस करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द बुक्स it is written that a set is a collection of, or a set is a well defined collection of objects. A set is a collection of objects? No, a set is a well defined collection of objects. लेकिन उसके आगे भी कुछ और है, देखिए। A set is a well defined कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये कुछ किताब में डेफिनेशन लिखी हुई है। ए सेट इज ए वेल कलेक्शन, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यहाँ आप डायरेक्ट कलेक्शन वर्ड न लिख करके आप यहाँ लिखिए ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट, इसको मैं कैपिटल लेटर से, या डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। A set is a well defined collection of distinct and distinguishable objects. इसको हम लोग अभी अंडरलाइन भी कर देते हैं, इसको हम लोग समझेंगे क्या है। तो एक सेट एक ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है, यानी हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ये अच्छी तरीके का मतलब है डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल, यानी सेट में जो ऑब्जेक्ट्स रखेंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यानी कोई भी दो एलिमेंट्स उसके या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। एंड डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है वह दूसरे से किस तरह से अलग है यह भी समझ में आना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया डिफरेंट, और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होगा कि वह दूसरे से किस तरह से अलग है यह भी क्लियर होना चाहिए। फिर हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है सिंबल्स फॉर ए सेट। A capital letter of English alphabets, a capital letter of English alphabets, a capital letter of English alphabets may be the symbol of a set, may be the symbol of a set। कोई भी कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का ABCZ तक जो 26 लेटर है उसमें से कोई भी एक हम लोग ले सकते हैं सेट का सिंबल के रूप में। और एक तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। द सेट जो एक कलेक्शन है जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, उसमें से कोई भी मेंबर उसका एलिमेंट कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मेंबर्स यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब इन एलिमेंट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन एलिमेंट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में
कॉमा दे करके रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कोई भी दो मेंबर्स जो लेंगे उनके बीच में कॉमा पुट कर देंगे और उसको किस में पुट कर देंगे, कहाँ पर रखेंगे, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो लिखेंगे एलिमेंट्स आर प्लेस्ड विदिन ए कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट्स आर पुट within a curly bracket by putting comma between the two elements ही कर दीजिए, between the two elements। अब हम लोग देखेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं, यानी किस फॉर्म में एक सेट रिप्रेजेंट किया सकता है, द फॉर्म इन विच ए सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो इसके दो तरीके हैं रिप्रेजेंट के। इसका एक तरीका है, उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और एक जो दूसरा तरीका है, इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर का मतलब होता है टर्न बाय टर्न, बारी बारी से, और टेबुलर का मतलब होगा जिसको टेबल के रूप में लिखें। यानी इसके नाम से ये स्पष्ट है कि हम लोग इसमें जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके एलिमेंट्स को एक टेबल के टर्म में लिखेंगे। और ये हमेशा याद रखिए कि सेट के जो एलिमेंट्स या मेंबर्स होंगे, सेट के एलिमेंट्स, मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे सेट के, उसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स एक जैसा नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा और डिस्टिंग्विशेबल होगा, अर्थात वह दूसरे से अलग भी होगा। कैसे, इसको देखिए। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एक सेट लिखते हैं ए, और इसमें हम लोग इसके एलिमेंट्स ले देते हैं 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, ये 4 है। 4 एक फिक्स्ड नंबर है, तो इस तरह के सेट को हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। तो अगर इसमें 15 एलिमेंट्स रहते हैं तब भी क्या होता है, फाइनाइट। इसमें 500 एलिमेंट्स होते हैं तब भी क्या होता है, फाइनाइट। यानी अगर इसमें हम लोग कोई नंबर बोल सकते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, इसके आंसर में हम लोग कोई नंबर बोल सकते हैं, तो ये होता है फाइनाइट सेट। जैसे यहाँ A 1 2 3 4 ये फाइनाइट सेट है। एक दूसरा सेट मैं ले रहा हूँ N, और इसमें है 1 2 3 4, कॉमा देके फिर ये, फिर कॉमा देके फिर ये, और तब हम इसको बंद कर दें, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोसीडिंग है आगे बढ़ने का वो स्टॉप होने वाला। इसमें आगे बढ़ने वाला जो प्रोसीजर है, चार पर आके रुक गया है, तो रुकेगा तो फाइनाइट सेट, और अगर नहीं रुकेगा तो इसका नाम ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। और इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं, इसको हम लोग एक टेबल के टर्म में बारी बारी से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। और अगर इसी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे मान लीजिए हमें ए को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, नो नीड टू राइट ऑल 4 एलिमेंट्स। हम लोग इस चारों एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको एक स्टेटमेंट के टर्म में एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखेंगे जिससे हमें पता चले कि वह प्रॉपर्टी इन 4 के लिए है और सिर्फ इन्हीं 4 के लिए है। द प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर दीज एलिमेंट्स एंड ओनली फॉर दीज एलिमेंट्स। तो हम लोग उसको लिखते हैं, ये तरीका है, इसको x, फिर ये सच दैट, मतलब ये इस प्रकार है कि x इज ए नेचुरल नंबर, ताकि देख ही रहे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, x इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो इसके बाद भी है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा है,
यानी ये रुक गया है तो हम लोग लिखेंगे ये लेस देन 5। इसका मतलब हुआ कि x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा कौन आएगा? 4, 4, 3, 2, 1। 5 से छोटा 4.5 भी होगा, 4.5, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। हमको 5 से छोटे नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। फिर देखिए, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा n को, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे x सच दैट, यह भी नेचुरल नंबर है, x इज ए नेचुरल नंबर इसमें कोई कंडीशन नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही ये कंडीशन देंगे तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है, चल बढ़ते गया है, तो बस रहने दीजिए, खाली इतना ही लिखेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हुए हैं, एक रोस्टर या टेबुलर। रोस्टर में हम लोग टर्म बाय टर्म जितने एलिमेंट्स हैं रिप्रेजेंट करेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में उसको हम लोग एक प्रॉपर्टी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ प्रॉपर्टी कौन प्रॉपर्टी है? एक्स। और ये एक्स क्या है? यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बतला रही है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 5 से कम है। और दूसरे में ये चूंकि इनफाइनाइट सेट है तो सिर्फ एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही कंडीशन लगा देंगे कि लेस देन 10 तो 9 तक आएगा, लेस देन 20 तो 19 तक आएगा। लेकिन ये पूरा बढ़ते गया है और प्रोसीजर कभी भी एंड नहीं हुआ है, तो सिर्फ हम लोग नेचुरल नंबर लेकर के छोड़ देंगे। अब आप इसको आगे देखिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इसका, और यहां हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ, यही सिंबल है और ये कट्टा। इस सिंबल का काफी यूज होगा। दिस सिंबल stands for, symbol stands for is a member of, is a member of or belongs to, or belongs to। यह सिंबल स्टैंड करता है मेंबर ऑफ, यानी ये बतलाता है कि यह मेंबर है, यह मेंबर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसी सेट को कंसीडर करें, कंसीडर द सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 1, 2, 3, कोई भी, मान लीजिए हम लोग 3 ले लिए, तो हम लोग लिखेंगे 3 इज ए मेंबर ऑफ, 3 इज ए मेंबर ऑफ द सेट ए। बिल्कुल क्लियर है, 3 मेंबर है सेट ए का, क्योंकि सेट ए के अंदर है। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज 3, ये सिंबल ले लेंगे ए। इसका भी यही मतलब होगा कि 3 इज ए मेंबर ऑफ ए। इट कैन आल्सो बी, इट कैन आल्सो बी रेड एज, माने इसको हम लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, 3, it can also be written as 3 belongs to the set A, 3 belongs to the set A। और यही मीनिंग, यही सिंबल यहाँ है, लेकिन इसमें हम कट दिए हैं, तो ये इंडिकेट करेगा स्टैंड्स फॉर इज नॉट ए मेंबर ऑफ, is not a member of। जैसे यहाँ है ये मेंबर ऑफ, तो यहाँ हो जाएगा इज नॉट ए मेंबर ऑफ, क्योंकि ये कट किया हुआ है। जैसे ये इक्वल टू होता है और कट देते हैं तो ये नॉट इक्वल टू हो जाता है। और डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। इसी सेट को कंसीडर करते हैं, फिर कंसीडर the set A equal to 1, 2, 3, 4। How many members are there? 4 members हैं। कौन कौन? 1, 2, 3, 4। Is 5 a member of this
सेट 5 इसमें है नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 5 इज नॉट ए मेंबर ऑफ, इसी तरह से 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। 5 इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सेट ए, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, इट कैन बी read as 5 does not belong to the set। तो इस सिंबल का मतलब हो गया बिलोंग्स टू, यानी इज ए मेंबर ऑफ, और अगर ये कट जाएगा मैंने लिखने के बाद काटा जाएगा तो इसका मतलब होगा इज नॉट ए मेंबर ऑफ, डज नॉट बिलोंग टू।